Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha and welcome to my channel English Classroom Tutor. Guys, today I am going to deal with the figure of speech that is onomatopoeia. Onomatopoeia means होता है ध्वनि सूचक. In Hindi we can say ध्वनि सूचक. Right? ध्वनि means sound. You just see the definition. Defined as a word sounds like a common sound of the object or action if it is describing. ठीक है, जब हम साउंड्स की बात करते हैं, किसी भी सेंटेंस को जब हम रीड करते हैं तो उसकी साउंड के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है. उस वर्ड को देखते ही व्हेन वी यूज दोज वर्ड्स, जब हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं तो अपने आप ही व्हेन वी रीड दो सेंटेंसेस तो हमें अपने आप ही वी कैन उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ओनोमेटोपोइया है. ठीक है, अब ओनोमेटोपोइया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक बैंग, क्लैप, स्प्लैश, क्वैक, बाउ बाउ, टिक टॉक, बज. अब यू कैन सी कि ऑल दीज वर्ड्स आर रिप्रेजेंट सम साउंड. आप इन वर्ड को, मैंने बोला बैंग तो एक सीन क्रिएट हो गया आपके मन में, बैंग. गेट को हमने तेजी से बंद किया तो एकदम से बैंग. बाउ बाउ, it's a dog sound, means it is also used for a animal sound also, any action sound also. Okay, quack, it's duck sound. Tick tock, it's clock. Tick tock, usually we use this word for clock. Buzz, buzz, जैसा आप देख रहे हैं ना, buzz यानी कि बी के लिए यूज होता है, बी की साउंड के लिए. तो आप इतना तो समझ गए हैं, यू आर अंडरस्टूड कि ऑल दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट अ साउंड. ठीक है, तो जो वर्ड साउंड को रिप्रेजेंट करे, किसी भी एक्शन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, इट इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया. राइट, नाउ सी सम एग्जाम्पल. ओके, यू कैन हियर देम विस्परिंग. अब विच वर्ड इज रेफरिंग द साउंड? विस्परिंग, फुसफुसाने की आवाज. तो इसको सुनते ही हमें लग रहा है एक साउंड, विस्परिंग. आई हर्ड द क्लैप ऑफ थंडर. क्लैप ऑफ थंडर, तो इस क्लैप ऑफ थंडर से हमें पता लग रहा है कि बादलों की गड़गड़ाहट, थंडरिंग इज देयर. ओके, द कार zoomed past. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड zoomed? कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल है, बिल्कुल आपके नियर बाय गया तो हम बोलते हैं ना जूम से निकल गई, तो दैट इज zoomed past. तो यहाँ कार की स्पीड के लिए ये साउंड जो एक आती है उसके लिए जूम वर्ड यूज किया गया है. गॉट इट? शी हैज अ टेरेबल कफ. अब कफ वर्ड भी इटसेल्फ प्रेजेंट द साउंड, कफ, खांसी जो होती है. आई कुड हियर द सिजल. अब ये सिजल वर्ड से ही देखिए, सिजल. सिजल मीन्स होता है आप कुछ भी, आपका कुक कर रहे हैं, आप सब्जी बन रही है तो वो एक आवाज आती है जो ज़ करके, दैट इज सिजलिंग साउंड, सिजल. ठीक है, डिड यू हियर द मूव फ्रॉम द काउ? सो दिस मूव इज अ साउंड ऑफ अ काउ. तो ठीक है, ये काउ की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. द बजिंग बी, बजिंग तो ये बी की साउंड है. बजिंग बी सेट ऑन अ रोज. तो यहाँ पे तो ये जितनी भी साउंड्स हैं, ठीक है, तो इसमें किसका यूज है? विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? ओनोमेटोपोइया. ठीक है, ओनोमेटोपोइया यूज हुआ है इसमें, जिसको हम हिंदी में ध्वनि सूचक भी कहते हैं. दिस इज द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज लाइटोटिस. ओके, ये मुझे ऐसा लगता है ये आपने नहीं सुना होगा, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस. लाइटोटिस. अब व्हाट इज इट? इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले देख लीजिए कि इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान जो इसकी होती है, नॉट. ओके, इफ एनी स्टेटमेंट इज नॉट इज गिवन, बट नाउ सी द डेफिनेशन फर्स्ट. अ नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस. गॉट इट? कोई भी हमारा नेगेटिव एक्सप्रेशन है या नेगेटिव सेंटेंस है
लेकिन उसका जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, वो कैसा निकल रहा है, वो क्या दे रहा है हमें, इट गिव्स द अफर्मेटिव सेंस। ओके, तो उसको हम कहते हैं लाइटोटिस। नाउ सी द सम एग्जांपल्स हियर। ही इज नॉट स्टार्विंग, यू कैन सी हियर नॉट, नॉट, नॉट एंड नॉट। एज आई टोल्ड यू कि नॉट इज आइडेंटिफिकेशन, लाइटोटिस का आइडेंटिफिकेशन यही है कि नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट स्टार्विंग मतलब वो भूखा नहीं है, भूखा नहीं मर रहा है या भूखा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं कि ही इज सेटिस्फाइड मतलब विद हंगर, यानी कि वो भूख उसको नहीं लगी है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, सपोज योर सिस्टर और एनी अदर कोई मिरर के आगे खड़े होके ऑलवेज कभी कॉम्बिंग कर रहा है, कभी अपने आप को देख रहा है, तो उसके लिए अगर कोई कहता है और आप कहते हैं उससे यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, तुम कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो, तो इट मीन्स क्या कहना चाह रहे हो, यू आर अगली, मीन्स यू आर अ कॉमन गर्ल, नॉट अ ब्यूटी क्वीन। तो ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। तो एक्चुअल पॉजिटिव सेंस क्या निकल रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, एक असाधारण व्यक्ति है। तो ये अफर्मेटिव सेंस दे रहा है। यू आर नॉट अ अंबानी, इफ समबडी सेड, कोई बहुत खर्चा कर रहा है कि तुम कोई अंबानी नहीं हो, अंबानी को हम सब जानते हैं रिचेस्ट पर्सन इन, ओके, तो तुम अंबानी नहीं हो। तो इट मीन्स इन अदर वर्ड्स के जो अफर्मेटिव सेंस वो क्या निकल रहा है कि भाई यू आर पुअर, तुम गरीब हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट मैटर टू डिस्कस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है डिस्कस करने के लिए। तो पॉजिटिव सेंस क्या निकल रहा है इसका कि दिस इज एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर टू डिस्कस। यू आर नॉट अ गालिब, इफ somebody tries to recite a poem और वो कुछ लिखता है इस तरीके का और हम उसका मजाक बना रहे हैं यहाँ बोला तो हम क्या बोल देते हैं, भाई तुम कोई गालिब नहीं हो, राइट। तो उसके लिए क्या, यू आर नॉट अ गालिब, तो क्या कहना चाह रहा है कि यू आर क्या हो आप, यू आर नॉट अ पोइट। ठीक है, मतलब तुम्हारी पोइट्री बहुत गंदी है, यानी कि तुम्हारी जो पोइट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं है, इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं लाइटोटिस। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। टुडे वी हैव कवर्ड 2 फिगर ऑफ स्पीच। ओके, फर्स्ट इज onomatopoeia and second is litotes. So if you are liking my video, so subscribe my channel. What are you waiting for? So till then, goodbye.